हाय गाइस, वेलकम बैक टू उत्तराखंड अध्यापक। और यहाँ पे एलटी को लेके काफ़ी सवाल हैं, तो वो सवाल क्या क्या हैं आइए मैम से वो सवाल करते हैं और उनके क्या हमको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलते हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, जो एलटी सब्जेक्ट की क्वेरीज आ रही हैं तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? ओके, तो सबसे पहले तो मैं सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने उत्तराखंड अध्यापक को इतना प्यार दिया है और अचीवर्स ऐप पे चल रहे एलटी पेडागोजी कोर्स को भी बहुत प्यार दिया है। और अब आपका सवाल है कि जो सब्जेक्ट के रिलेटेड हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं लगातार कंटिन्यूस, हम जो लाइव क्लासेस भी लेते हैं उसमें हमें कमेंट्स में हमेशा मिलता रहता है कि बच्चे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो जो है मैंने और दीपक सर ने जो है यहाँ पर मिलकर एक वीडियो डाला था जिसमें हमने सब्जेक्ट्स की भी जानकारी सबको दी थी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या अवेलेबल हैं, कौन कौन टीचर्स हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा भी हम कुछ नए सब्जेक्ट्स के ऊपर अब काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो एलटी साइंस है और जो एलटी एसएसटी है, तो उसमें स्टूडेंट को क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं, वो क्या चीज़ें इसमें फेस करते हैं जब वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी अरुण सर जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असल में क्या है सब्जेक्ट्स में अगर मैं इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स की बात करूँ तो वहाँ सिंगल सब्जेक्ट है। हालांकि पार्ट्स होते हैं वहाँ भी ग्रेजुएशन लेवल पर, बट फिर भी वो सिंगल सब्जेक्ट है। लेकिन साइंस वालों के साथ इशू ये आ जाता है कि उनको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं उन्हें 3 टीचर्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है। हालांकि मैं कहूँगी जूलॉजी, बॉटनी जो है वो शायद एक ही टीचर बायोलॉजी वाले पढ़ा सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का एक अलग टीचर चाहिए, तो वहाँ पे बच्चों को डिफिकल्टी आती है। फिर अगर एसएसटी की बात करें तो वहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम है, वहाँ 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको काफ़ी टीचर्स चाहिए जो आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करवा सकें, क्योंकि अगर आप 2 के भरोसे या 3 के भरोसे नहीं बैठ सकते ना। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको सारे ही सब्जेक्ट्स पे इक्वल प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो वो डिफिकल्टी यहाँ पर फेस करते हैं बच्चे। तो जैसे मैम आपने बोला कि यहाँ पे ये एक ही मतलब टीचर इसको नहीं करा सकता, तो अभी अगर मैं यहाँ पे एलटी एसएसटी की बात करूँ, अगर आपको पता होगा कि एलटी एसएसटी काफ़ी क्वेरीज हैं, तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि क्या एक ही टीचर अगर हो और वो सारे चैप्टर, जैसे सारे चैप्टर कह रहा हूँ, सारे जो पार्ट हैं आपके, जैसे आपने इकोनॉमिक्स बोला, ज्योग्राफी बोला और आपने हिस्ट्री बोला, तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, तो क्या ये एक ही टीचर अगर कराना चाहे तो क्या वो करा सकता है या उसको कुछ डिफिकल्टी फेस होगी इसमें? जी मुझे तो लगता है कि यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी जो है फिर उस टीचर को आएगी, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे काफ़ी डीप पढ़ाना है वहाँ पर, क्योंकि लेवल जो है ग्रेजुएशन लेवल आने वाला है आपका एलटी एग्जाम में। तो चारों सब्जेक्ट्स के ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी प्रिपरेशन है वो करवाना एक टीचर के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर कम से कम आपको ऐसे टीचर चाहिए जिसने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कम से कम 1 से 2 सब्जेक्ट में किया है, जैसे हिस्ट्री में भी किया है या पॉलिटी में भी किया है, या फिर कोई अगर जैसे बहुत ही यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत डीप अगर स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा डीप मैं कहूँगी, अगर मेंस के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है, तब जाकर जो है वो करा पाएंगे, क्योंकि हमारी जो नॉर्मल जीएस होती है वो थोड़ी इससे अलग होती है। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे हिस्ट्री जीके का पोर्शन आता है, तो इसमें और जो आपका एलटी का पार्ट है, क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या अगर हम जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो जीएस जीके पढ़ रहे हैं, क्या उसी से इसका प्रिपरेशन हो सकता है? नहीं सर, इससे प्रिपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ही मैं कहूँगी कि उतना डीप नहीं जाना होता। और यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पे जब आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है, उतनी चीज़ें आपकी जीएस में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, इको की अगर मैं बात करूँ तो आपके डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी कर्व वगैरह जो आते हैं ये आप ग्रेजुएशन पे पढ़ोगे, लेकिन इसके बारे में आपसे जीएस वगैरह में नहीं पूछा जाएगा। जीएस में आपकी इको जो है वहाँ पे आपकी नेशनल इनकम हो गया या सीआरआर हो गया, रेपो रेट हो गया, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो डिफरेंस है। तो मुश्किल होगा अगर सिर्फ आप जीएस लेवल पे आएंगे, तो क्योंकि आप एलटी के क्वेश्चंस फिर आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। गॉट इट। तो जैसे कि मैं आपने कहा कि एक टीचर इन सारे सब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकता, तो मतलब इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? जी सर, हम कोशिश कर रहे थे कि इतने सारे बच्चे जो हमसे कह रहे हैं, तो हम भी कुछ इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती है वो करें। तो हमने एलटी एसएसटी का कोर्स जो है अब हम जल्दी ही इसको लाने वाले हैं, और एलटी एसएसटी के इस कोर्स में हम एटलीस्ट 2 टीचर्स रखने वाले हैं, जिसमें आपका जो हिस्ट्री है और पॉलिटी है वो आप एक मैडम पढ़ाएंगी, ज्योति मैडम। उनका जो है डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो एमए है हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी, तो वो डीप पढ़ा सकती हैं और उनका नेट क्वालिफाइड है हिस्ट्री में। और एक हमारे साथ दूसरे सर हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, और वो जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी देखेंगे, और काफ़ी दोनों को जो है काफ़ी ज्ञान है और वो अच्छी तरीके से मतलब बच्चों की प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएंगे। अच्छा, लास्ट में मेरा एक सवाल आपसे ये है, जैसे आपको पता है कि 6 तारीख को एलटी का नोटिफिकेशन आना था,
जी। और वो अभी तक आया नहीं है, तो वो काफ़ी डिले हो गया और अभी तक नहीं आया हुआ है। तो मतलब नोटिफिकेशन आने के बाद ही कोर्स परचेज करना चाहिए, पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए सर, वैसे तो कैलेंडर आने के बाद ही बहुत सारे लोगों ने जो है एनरोल कर लिया है कोर्सेज में। हमारे पास खुद इतने सारे कोर्सेज हैं और मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स में एनरोल हो चुके हैं। तो अगर आप अभी अपने आप को देखेंगे ना, आप किसी कोर्स में अगर एनरोल नहीं है, आपने अभी पढ़ाई शुरू नहीं की, तो आप सोचो 2 महीने हो चुके हैं कैलेंडर को आए हुए, तो 2 मंथ की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी उन स्टूडेंट्स की हो चुकी है। आप ऑलरेडी उन बच्चों से तो हैं अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा पीछे हो गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रही सबको इतना ही टाइम चाहिए होता है, कई लोग कम समय में भी अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन आप अभी स्टार्ट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? नोटिफिकेशन एकदम से आएगा और मार्च की तो डेट दे रखी है ना उन्होंने, 10 मार्च को, तो एग्जाम है, आपको तो वही लेके चलना है। नोटिफिकेशन तो जब आएगा तब आएगा, कैलेंडर दे दिया है उन्होंने एग्जाम डेट दे दी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। करेक्ट। तो ये यहाँ पे हमारे पास कुछ सवाल थे और काफ़ी मैंने चुन के सवाल यहाँ पे निकाले हुए हैं, और भी बाकी ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, क्वेरीज आती हैं, तो हम इसके ऊपर दोबारा से बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ पे जैसे एसएसटी की मैम ने बात की, तो यहाँ पे काफ़ी आपके टॉपिक्स रहते हैं जिसमें एक टीचर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, जिससे तैयारी ढंग से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आपको 1 से ज़्यादा टीचर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना इंटरेस्ट कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं, बाकी आगे डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।